हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सबके सब। आई होप आप भी मेरी तरह हैप्पी एंड हेल्दी फिट एंड फाइन होंगे। सो एज यू नो वी हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ सीयूईटी कंप्यूटर साइंस और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक दैट इज सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशन फ्रॉम रिलेशनल अलजेब्रा। वैसे तो काफ़ी सारे ऑपरेशन है रिलेशनल अलजेब्रा के, लाइक यूनियन, इंटरसेक्ट, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सारे ऑपरेशंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। आई होप आपने देख भी लिए होंगे। अगर नहीं देखे फटाफट से इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वो आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सीयूईटी कंप्यूटर साइंस। उसमें सारी वीडियोस आपकी सिक्वेंशली अरेंज हैं। जो स्क्रॉल विद दैट प्लेलिस्ट उसको वीडियोस को स्क्रॉल करो, आपको जो भी वीडियो देखनी हो, जो भी कंसेप्ट क्लियर करना हो, आपको इजीली मिल जाएगा। और ये गारंटी मेरी है कि आपको वो टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने बस थोड़ा सा टाइम डिवोट करके वो वीडियोस को वॉच करना है। सो इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस रिलेशनल अलजेब्रा के जो ऑपरेशंस हैं दैट आर सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। सो दिस इज स्वाति चावला, योर एजुकेटर एंड मेंटर। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पर। बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड नॉट सब्सक्राइब इट येट, तो सबसे एक पहला काम फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पता नहीं क्यों आप सब सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, शेयरिंग योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड डू प्रेस द लाइक बटन। अगर वीडियो पसंद आ जाए, एक लाइक तो वीडियो को जरूर बनता है। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई होप नाउ यू आर रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। जो आज का टॉपिक है दैट इज सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशन। दीज आर बेसिकली द ऑपरेशंस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। जो आपका रिलेशनल अलजेब्रा का टॉपिक है उसमें काफ़ी सारे ऑपरेशंस गिवन है आपके करिकुलम में। सारे ऑपरेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो रह गया जो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दैट इज सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। वीडियो मीन्स ये टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले आपने सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ एक चीज़, ठीक है? क्या? सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। सी सिलेक्शन मीन्स वी आर गोइंग टू सेलेक्ट समथिंग, तो हम यहाँ पर सिलेक्शन के केस में हम क्या सेलेक्ट करेंगे? रोज। प्रोजेक्शन मीन्स वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट समथिंग, और प्रोजेक्शन के केस में हम किसका प्रोजेक्शन करेंगे? कॉलम्स का, राइट? सिर्फ ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है? सिलेक्शन किसका होगा? रोज का, और प्रोजेक्शन किस पर अप्लाई होगा? कॉलम पर। Now read its introduction. Selection. This operation chooses the subset of tuples from the relation that satisfies the given condition mentioned in the syntax of selection. See, आप MySQL में कमांड्स लिखते हो, ठीक है? आपको एक कंप्लीट टेबल आपने क्रिएट करे स्टूडेंट नेम से। आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 50। तो ये कौन सा ऑपरेशन हुआ? सिलेक्शन ऑपरेशन, बिकॉज आपने उन सभी रोज में से कुछ रोज को सेलेक्ट किया, ठीक है? आपको पता तो है आप कर क्या रहे हो। मीन्स अभी हमने जो आपने MySQL में कमांड्स एग्जीक्यूट किए हैं, आपने ये सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई भी किए हैं, बट आपको ये नहीं पता कि इनको सिलेक्शन बोलते हैं, इस ऑपरेशन को प्रोजेक्शन बोलते हैं, राइट? तो सिलेक्शन ऑपरेशन में क्या है? सबसेट ऑफ टपल्स। टपल्स मीन्स रोज। सबसेट मीन्स आपके पास काफ़ी सारे रोज हैं, उसमें से कुछ रोज को आप सेलेक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कोई भी हम कंडीशन देते हैं तो हम सेलेक्ट क्या कर रहे हैं? रोज को सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में इट इज डिनोटेड बाय द सिग्मा। जो आपका सिग्मा सिंबल है, इससे हम सिलेक्शन ऑपरेशन को डोनेट करेंगे। इट इज अ हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ द ओरिजिनल रिलेशन। अब हॉरिजॉन्टल सबसेट क्यों कह रहे हैं? सपोज ये मेरे पास एक टेबल गिवन है, मैं रोज को सेलेक्ट कर रही हूँ, रोज आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, तो सिलेक्शन ऑपरेशन भी आपका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ द ओरिजिनल रिलेशन, या फिर इसको हम और क्या बोल देते हैं? हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, राइट? नाउ सी दिस, इसको लिखने की नोटेशन क्या है? ये मैंने आपको बताया सिग्मा, दिस इज द सिंबल ऑफ सिलेक्शन ऑपरेशन। अगर आपने सिलेक्शन ऑपरेशन यूज करना है, वी हैव टू यूज दिस सिग्मा ऑपरेटर या फिर सिग्मा सिंबल। कंडीशन, यहाँ पर आप कोई भी कंडीशन लिखोगे, यहाँ पर आप यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेबल। Now see the example. Suppose this employee table is given to you. ये complete data आपको given है.
इसमें मेरे पास कॉलम के नेम्स, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, जेंडर, और ये कुछ रिकॉर्ड्स मैंने फिल कर रखे हैं। ये तो हो गई आपकी कंप्लीट टेबल। अब सी हियर, मैं कोई भी कंडीशन लगाऊं, ठीक है, मैं कुछ रोज रिट्रीव करना चाह रही हूँ। सपोज मैंने बोला कि जिनका जेंडर मेल है वो रोज रिट्रीव हो जाए, तो दैट मीन्स मैं रोज को रिट्रीव कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग अप्लाई कर रही हूँ, तो ये आपका कौन सा ऑपरेशन हो गया, सिलेक्शन ऑपरेशन। वहीं अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ एम्प्लॉय के नेम्स चाहिए, तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑपरेशन होगा, ठीक है। प्रोजेक्शन भी अभी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर सिर्फ बात करते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन की, राइट। नाउ से दिस, अब मैंने क्या बोला, नाउ टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय टेबल। इसका सिंटेक्स क्या है, सिग्मा ऑपरेटर लिखोगे, यहाँ पर कंडीशन लगाओगे। जो आप वेयर क्लॉज में MySQL के सिंटेक्स में ये कंडीशन लगाते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे, एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेबल। नाउ सी दिस, टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय टेबल। अब एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है। अब क्या मैं यहाँ पर कोई कंडीशन दूंगी, नहीं, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं। मैं क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, कोई कंडीशन नहीं आती है, तो सिग्मा ऑपरेटर सिलेक्शन ऑपरेटर के साथ हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया यहाँ पर, टेबल का नेम, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स वो मुझे रिट्रीव करके दे देगा। नेक्स्ट मैंने उसको बोला, व्हेन वी हैव टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, यहाँ पर हमने सिग्मा ऑपरेटर लगाया। अब सेल्स डिपार्टमेंट, कॉलम का नेम क्या है, डिपार्टमेंट, तो देन आई हैव टू राइट द कंडीशन हियर। यहाँ पर हमने कंडीशन लिख दी है डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स, और यहाँ पर वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेबल। नाउ सी द नेक्स्ट कंडीशन, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल whose salary is greater than 50,000, तो सिग्मा सैलरी ग्रेटर देन 50,000, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेबल का नेम। ये चीज़ थोड़ी सी सब्सक्रिप्ट में लिखी जाती है, ठीक है, यहाँ पर सेम लेवल पर आ रहा है, इसको हम थोड़ा सब्सक्रिप्ट में बेस में लिखते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस देनी हो, ठीक है, MySQL में तो हम क्या लिखते हैं, लाइक अगर मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में जो मेल एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स रिट्रीव करने हो, MySQL में तो हम सिंपल क्या लिख देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल एंड लिखते हैं, और डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स, राइट, ये चीज़ लिखते हैं। बट अगर मैं सिलेक्शन ऑपरेशन के सिंटेक्स की बात करूं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये सिग्मा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है, क्या, एक तो सेल्स डिपार्टमेंट में होने चाहिए प्लस मेल एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स, जेंडर इक्वल्स टू एम। ये जो मेरा है ये एंड ऑपरेटर है सिलेक्शन ऑपरेशन के केस में, राइट। हर एक सिंटेक्स में आपका एंड और ऑपरेटर थोड़े से डिफरेंस रहता है, ठीक है, कई बार वो एंड वाला सिंबल होता है एम्परसेंड वाला, वो भी हम यूज़ करते हैं, बट सिलेक्शन के केस में आपका ये सिंबल यूज़ होगा, दिस सिंबल फॉर एंड, और ये आपका सिंबल और का भी अभी हम आपको बता देंगे, ये यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर दिया। नाउ दीज आर द सिलेक्शन ऑपरेटर्स, सॉरी सिलेक्शन है सिंपल, जो आपके रिलेशन ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ करते हैं, एंड और नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, राइट। एंड और नॉट बेसिकली आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, नीचे वाले सारे आपके ये रिलेशन ऑपरेटर्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोजेक्शन। अब इसमें मैंने आपको बताया किस चीज़ का प्रोजेक्शन होगा, कॉलम्स का, राइट। सिलेक्शन क्लियर हो गया, कंप्लीट टेबल गिवन है, based on certain condition you are retrieving some records, you are retrieving some rows from the relation. Now projection क्या है, this operation selects certain required attributes, attribute means column, while discarding other attributes, या तो सारे attributes को select कर लो या फिर कुछ attributes को हम select कर रहे हैं। It displays the specific column of a table, rows तो सारी आ रही हैं, ठीक है, but columns आपके सारे नहीं आएंगे, projection operation अप्लाई किया। और इसको डिनोट करने का सिंबल क्या, इट इज डिनोटेड बाय दिस पाई सिंबल। अब अगर मैं कॉलम्स की बात करूं, सी आपका जो सिलेक्शन ऑपरेशन है हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग हो रही है, क्यों, क्योंकि हम रोज को सिलेक्ट कर रहे हैं, रोज आपका हॉरिजॉन्टल डेटा है, वही अगर हम कॉलम्स की बात करें तो आपका वर्टिकल फॉर्म में होता है, राइट, इस तरीके से आपके कॉलम्स होते हैं।
वर्टिकल फॉर्म में। तो प्रोजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल पार्टीशनिंग, या फिर आप कह सकते हो इट इज़ अ वर्टिकल सबसेट ऑफ द ओरिजिनल रिलेशन। जो आपका ओरिजिनल रिलेशन मीन्स टेबल है, वर्टिकल सबसेट आएगा। सबसेट मीन्स कुछ कॉलम के नेम्स। नाउ दिस इज द नोटेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेशन। पाई सिंबल यूज करेंगे। दिस इज द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट। जो जो कॉलम के नेम्स आपने डिस्प्ले कराने हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। एंड आर इज द नेम ऑफ द रिलेशन, या फिर आप कह सकते हो टेबल नेम। So where is the attribute list? It is the desired set of attributes from the attributes of relation R. What does this mean? कि आपका जो relation R है, relation means table, उसमें जो कॉलम्स है जो आपको रिट्रीव कराने वो हम यहाँ एक ही प्लेस पर लिख देंगे। Symbol pi is used to denote the project operator. R is generally a relation algebra expression which results in a relation. तो बेसिकली यहाँ पर आपको टेबल का नेम ही लिखना है। Now same employee table हमें given है, इसी पर हम वर्क कर रहे हैं। Now to display employee ID column from the employee table, ठीक है। पाई सिंबल यूज करेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेशन के लिए। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कॉलम का नेम विच यू वांट टू डिस्प्ले। अब मुझे कौन सा कॉलम डिस्प्ले कराना है? एम्प्लॉय आईडी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? पाई के साथ एम्प्लॉय आईडी, और फिर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? नेम ऑफ द टेबल। नाउ नेक्स्ट टू डिस्प्ले ई नेम एंड सैलरी कॉलम ऑफ एम्प्लॉय टेबल। अब मुझे क्या क्या डिस्प्ले कराना है? एम्प्लॉय नेम और सैलरी। इसको भी हम थोड़ा बेस में लिखेंगे जैसे ये चीज़ लिखी है, ठीक है। सेम लेवल पर नहीं लिखते हैं इसको। तो ई नेम कोमा सैलरी, और फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? टेबल का नेम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम यहाँ पर सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेशन साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपके MySQL के सिंटेक्स की बात करूँ तो अगर मैं लिखती हूँ सेलेक्ट ई नेम कोमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल्स टू एम। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा कि जो आपके मेल एम्प्लॉयज हैं उनका ई नेम और सैलरी दे दो, राइट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ई नेम और सैलरी, तो यहाँ पर मैं क्या लगा रही हूँ? प्रोजेक्शन ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि मुझे कॉलम के नेम्स रिट्रीव करने हैं। यहाँ पर मैं कंडीशन भी लगा रही हूँ वेयर जेंडर इक्वल्स टू एम, ये आपका सिलेक्शन ऑपरेशन का काम करेगा। तो वेयर के साथ जो मैं कंडीशन लगा रही हूँ इससे तो रोज रिट्रीव हो रही है, ये आपका सिलेक्शन के केस में होगा। तो पहले अगर मेरे पास दोनों ऑपरेशंस आ जाए एक ही कमांड में, सिलेक्शन भी प्रोजेक्शन भी, तो हम क्या करेंगे? पहले हम सिलेक्शन वाली कंडीशन देखते हैं कि जो जो मेरे जेंडर एम है, पहले मैं रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर लेती हूँ। मेल एम्प्लॉयज आ गए, फिर उनके नेम और सैलरी में डिस्प्ले करा। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशन। अदर नेम्स मीन्स इसको और क्या क्या बोलते हैं? आप लोगों के भी अदर नेम्स होते हैं ना। फ्रेंड्स किसी और नेम से बुलाते हैं, पेरेंट्स किसी और नेम से बुलाते हैं, ओरिजिनल नेम भी कुछ और होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन और प्रोजेक्शन का भी कुछ नेम है। द सिलेक्शन ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। हॉरिजॉन्टल बताया क्यों? क्योंकि रोज रिट्रीव कर रहे हैं, रोज आ रही है और हॉरिजॉन्टल डेटा। और प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज नोन एज द वर्टिकल पार्टीशनिंग, क्योंकि हम इसमें कॉलम्स की बात कर रहे हैं। यूजेस क्या है इसके? इट इज़ यूज टू चूज द सबसेट ऑफ टपल्स। इसमें हम क्या चूज करें? सबसेट ऑफ टपल्स मीन्स रोज दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वेरएज प्रोजेक्शन ऑपरेशन हम क्या यूज कर रहे हैं? क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? कॉलम्स। पार्टीशनिंग, सिलेक्शन ऑपरेशन आपका हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग है और प्रोजेक्शन आपका टेबल को वर्टिकली पार्टीशन करेगा। नेक्स्ट स्टेप विच यूज फर्स्ट। अभी हमने डिस्कस किया कि सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेशन अगर दोनों साथ में आ जाए तो कौन सा पहले परफॉर्म करेंगे? सिलेक्शन ऑपरेशन। पहले मैं रिकॉर्ड्स को फिल्टर करूंगी। अभी जो हमने एग्जांपल लिखा है कि जेंडर इक्वल्स टू एम, पहले मेरे पास सारे मेल एम्प्लॉयज आ जाएंगे। रिकॉर्ड आ गया मेल एम्प्लॉयज के सारे कॉलम के नेम्स, फिर मैं प्रोजेक्शन ऑपरेशन लगाऊंगी कि एम्प्लॉय नेम और सैलरी है वो। सो द सिलेक्शन ऑपरेशन इज परफॉर्म बिफोर प्रोजेक्शन इफ दे आर टू बी यूज्ड टुगेदर, और प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड आफ्टर सिलेक्शन। ऑपरेटर सिलेक्शन ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट ऑपरेटर यूज होगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए प्रोजेक्ट ऑपरेटर। सिंबल आपका सिलेक्शन के लिए सिग्मा सिंबल है, प्रोजेक्शन ऑपरेशन के लिए आपका पाई सिंबल यूज होगा। कॉलम सिलेक्शन, सेलेक्ट इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स। सी सिलेक्शन में मैं क्या कह रही हूँ? बार बार रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो रही हैं, रोज रिट्रीव हो रही हैं, ठीक है। बट कॉलम के नेम्स तो सारे आ रहे हैं, हमने कहीं मेंशन नहीं किया कि ये कॉलम का नेम चाहिए।
तो सिलेक्शन में आपके कॉलम सारे के सारे आएंगे और बस रोज हम बेस्ड ऑन कंडीशन रिट्रीव कर रहे हैं। वेरएस प्रोजेक्शन के केस में कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स ही हम रिट्रीव करेंगे। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो दोनों में यूज होती हैं, सिलेक्शन के केस में सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ठीक है। कमांड क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर। कंडीशन जितनी भी होती है वेयर क्लास में लिखते हैं, तो सिलेक्शन में कंडीशन लिखनी है तभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे, तो इसमें आपका वेयर भी आएगा। वेरएस प्रोजेक्शन के केस में सिर्फ क्या कॉलम के नेम से रिट्रीव करने हैं, वो तो मैं ऐसे लिख दूँ सेलेक्ट ई नेम कोमा सैलरी फ्रॉम टेबल नेम, वहाँ पर मेरे को वेयर क्लॉज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। बहुत इजी था सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशन, और आपके स्वाति मैम ने कराया तो अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। आई होप सारे के सारे कंसेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, and if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section, and please show your support by subscribing the channel को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। प्लीज़ शेयर दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल, और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और हाँ, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो फोर्सफुली नहीं कहेंगे, अगर लगता है कि वीडियो वाकई वर्थ है, फ्रूटफुल है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हिट दैट like button also. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.